रिश्ते सास बहू के। आज रसूख अपनी बेटी मानवी का रिश्ता तय करके जैसे ही घर में आए, उनकी पत्नी ने पूछा, सब ठीक ठाक है ना? मानवी की सास कैसी है? हमारी बेटी वहाँ खुश तो रह पाएगी ना? मानवी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ससुराल शब्द से डर लगने लगा था। सुबह 9 बजे तक सोने वाली मानवी और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली मानवी अब रोज़ सुबह 5:30 बजे ही उठने लग गई थी। इतना ही नहीं, वह सबके लिए चाय भी बनाया करती, पेपर लेकर आती, बगीचे में पानी दिया करती और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया करती। सभी लोग मानवी में आए इस बदलाव को देखकर बहुत आश्चर्य होते। सभी का एक ही सवाल था, मानवी तुम यह क्या कर रही हो? मानवी ने धीरे से जवाब दिया, आपने मेरी शादी तय कर दी। अब 2 ही महीने बचे हैं मेरी शादी को। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए मैंने जल्दी उठना शुरू किया और काम भी करने लगी हूँ, ताकि आदत भी बन जाए और मुझे कोई परेशानी भी ना हो। मानवी की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। समय बीतने लगा, शादी का दिन नज़दीक आ गया। आखिरकार मानवी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़ों और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। मानवी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भागदौड़ में थक गई होगी ना? और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी तुम। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाएगी। मानवी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। मानवी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। गोभी आलू की सूखी सब्जी और पूरियाँ और साथ ही सूजी का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरी फेवरेट डिश है। मानवी बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सब सपना है। मानवी को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, मानवी सुन नहीं पाई। वह थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, मानवी जरा इधर तो आओ, यहाँ बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतनी ही हम सब की भी है। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी दोस्त चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू को सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। सब धीरे से सीखते हैं बेटा। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। मानवी की शादी को अब 12 साल बीत चुके थे। इन 12 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। मानवी ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक थी कि जब भी उसके अपने बेटे की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगा, तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी।
सास बहू के रिश्ते को लेकर जो सीरियलों में दिखाया जाता है वही वास्तविकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। गलतियां तो हर किसी से होती है, इसलिए बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद की बेटी के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।